कि ये लोग ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। भारतीय साफी हैं जी, उनका नाम है जी आफ्ताब इकबाल शर्मा। यार ये ठीक है पापा बात सुनो, खुदा का वास्ता कर लेने यार, खुदा मुझे का पूरा वास्ता कर लेने दें उसके बाद। हद है यार। दूसरा है जी इनका नाम है स्वामी इमरान रियास, इन्हें भी बड़ी तकलीफ है, यार उबल रहे हैं अंदर से। क्या हो गया आपको? फिर आपको बताएंगे जी वजाहत सईद गुप्ता, ये एक बड़े खास है, बड़ी तकलीफ है इन्हें। ये आपको पता है ये वही है जो पीएम के टब से बरामद हुए थे, ये वही शख्सियत है। फिर है जी समी इब्राहिम वर्मा, ये वर्मा साहब को तो कुछ खास ही तकलीफ है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं मोहित थमजादा, सॉरी मोहित पीरजादा, थमजादा मुंह से निकल गया था, पंडित मोहित पीरजादा। इन्हें खास तकलीफ है पाकिस्तान से। जब से पाकिस्तान के अंदर खुशियां आई हैं तब से इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इन्हें समझ नहीं आ रहा ये करें क्या। मुसलसल इन लोगों के मुंह से मुगल्लज़ात निकल रही हैं और ये डिग्रेड करने के यार हर आदमी का अपना व्यू होता है यार, वैसे साहब, फर्क ये मैं प्रोटेस्ट करता हूं सीरियसली, मैं मेरा प्रोटेस्ट पाकिस्तान में खुशियां आई हैं, देखो हर आदमी का अपना एक व्यू है, हर आदमी को मौका दो, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों। वो यार हर आदमी का हक है, हर आदमी का हक है। साहब, पाकिस्तानी को पाकिस्तान के खिलाफ व्यू रखने का कोई हक अब देखो ना, आप है ना, आप पाकिस्तान के हक में हो, मैं पाकिस्तान के हक में हूं, हमें किसने रोका है कि आप ये बात नहीं कर सकते। चलें, आप ये तो तस्लीम करते हैं ना कि ये जितने भारतीय साफी हैं यार, ठीक है, ये जितने भारतीय साफी हैं, साहब, ये तो आप मानते हैं ना कि पाकिस्तान के हक में नहीं है। नहीं देखो ऐसा मसला नहीं है यार, प्रो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नेशनलिटी है इनके पास, और इनमें से एक आध है जिसके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, तो ये तीन है मेरा ख्याल है। हाँ ठीक है, वो डुअल नेशनल है, और ड्यूल नेशनल जो है ना कोई आदमी भी हो सकता है, और पाकिस्तान ने खुद इख्तियार दिया हुआ है कि आप दोहरी शरीयत रख सकते हैं कुछ मुल्कों के लिए, और असलम जो है ना वो भी लीगल है, कोई इलीगल तो नहीं है। कोई बंदा अपने मुल्क को गाली देके बाहर जाके पनाह ले लेना ठीक है। नहीं देखो मसला ये है कि हर आदमी का व्यू है। एक वक्त था कि उनका जो व्यू था वो बहुत ही प्रो स्टेट था, और हमें स्टेट जो थी ना मुजरिम समझती थी, गलत समझती थी, लेकिन आज तक वक्त ने साबित किया कि उनका व्यू जो है वो पलट गया, चेंज हो गया, हमारा व्यू वहीं का वहीं रहा। तो हर आदमी को वैसे इख्तियार है। देखो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई जो है ना उसका नाम है अल्लाह ताला, उसके ऊपर तो डाउट ही कोई नहीं ना, लेकिन आधी से ज़्यादा दुनिया उसको भी नहीं मानती। तो जब आधी से ज़्यादा दुनिया खुदा को नहीं मानते, जो एथीस्ट हैं, मुल्हद हैं जिनको कहा जाता है, तो हर आदमी जो है उसका अपना एक व्यू है, वो जाएगा व्यू जो है ना उसको जो नहीं मानता वो जाएगा भाई। यार मैं ये मजहबी बहस नहीं कर सकता भाई मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है। अच्छा चलें, मुझे मौलाना फर साहब मेरी इतनी औकात नहीं है। मुझे ये बता दीजिए, ये पाकिस्तान में एक बड़ा छोटा सा तबका है, बड़ा छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उनके हार्ट फेल हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, इमरजेंसियां उन्हें हो रही हैं। एक साहब ने आपको भी मैसेज किया था, आपने शायद पिछले व्लॉग में जिक्र किया, मैं सुन रहा था, मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं एन व्लॉग के वक्त ये बात करूंगा। मुझे ये बताइए कि उन्हें पाकिस्तान का नाम सुन के तकलीफ हो रही थी। बहुत सारे लोग हैं ना यार, अगेन मैं फिर ये कहता हूँ कि हर आदमी का व्यू है, उसको मौका दो। ये मुकालमा इसी को कहते हैं। जब मतलब मैं कह रहा हूँ कि मौसम बड़ा अच्छा है, आप भी कह रहे हैं मौसम बड़ा अच्छा है, तो डायलॉग खत्म। आपको पता है इस तरह आप कहते हैं नहीं यार बड़ी बारिश हो रही है, बाहर कीचड़ बहुत ज्यादा है, मैं कहता हूँ यार मौसम बड़ा अच्छा है, देखो परिंदे चहचहा रहे हैं, तो अब हमारी डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। मुकालमा इसी को कहते हैं। अच्छा साहब, जिस तरह के लोग ये कमेंट कर रहे हैं उन्हें समझाने का तरीका पता है क्या? एक हाथ से चपेड़े मारो और दूसरी साइड से बात करो, ये सिर्फ तभी सुनते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ नो कॉम्प्रोमाइज। चलें चौधरी साहब, मेरे ख्याल अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। अब चौधरी साहब मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान में आज क्या हो रहा है टोटली, एक इसके ब्रीफ दे दीजिएगा, और उसके बाद जो पाकिस्तान को कॉल्स मौसूल हो रही हैं वो क्या? सबसे पहले तो कॉल्स की तरफ आते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, एक तो ये है कि इसको पाबंदी है कि जो बाहर से डिग्नेटरीज आ रहे हैं उनके बारे में रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती, और ना ही खबर जो है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस वक्त अवेलेबल है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे राय से मिली है वो ये है कि ईरानी जो वफ्त है वो पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में दाखिल हो गया और थोड़ी देर में वो इस्लामाबाद के अंदर लैंड करने वाला है। और क्योंकि पाकिस्तान की जो फ़िज़ा है इस वक्त मुकम्मल तौर पर एयर फोर्स जो हमारी है उसके कब्जे में है, और एवेक्स जो हमारे जहाज़ हैं जो इंफॉर्मेशन ले लेते हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं। सैटेलाइट जो है ना, वाया सैटेलाइट भी हम पूरा जो पाकिस्तान की फ़िज़ा है उसके ऊपर पाकिस्तान की एयरफोर्स जो उसकी नज़र है। फिर हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो भी उड़ रहे हैं और वो भी एस्कॉर्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये कि पूरी जो फ़िज़ा है पाकिस्तान की उसके ऊपर मुकम्मल होल्ड है कि कोई मिस एडवेंचर ना हो जाए। हमारे तीन दुश्मन हैं जिनसे हमें ख़तरा है। एक इसराइल है जो नहीं चाहता कि डायलॉग मुकम्मल हो या इसका कोई फ्रूट निकले। दूसरा तालिबान है जो पाकिस्तान के अंदर फसाद फैलाना चाहते हैं। और तीसरा इंडिया है जिसको ये सारी चीज़ें हज़म नहीं हो रही, जिसका आपने जिक्र किया। तो ये इस लिहाज से पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन बहरहाल जो इंटरनेशनल फोर्सेज हैं उन्होंने इंडिया को पास किया हुआ है, उन्होंने इसराइल के हाथ बांधे हुए हैं, और साथ उन्होंने तालिबान को वार्निंग दी हुई है। और जो वार्निंग है वो मिडल ईस्ट से मिली हुई है जिनके वो करीब हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि खबरदार किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तालिबान को ये मैसेज क्लियर दिया हुआ है कि जब तक ये डायलॉग खत्म नहीं होते अफगानिस्तान से किसी किस्म की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ना पाकिस्तान के अंदर ना अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान से भी हमारे डायलॉग कंक्लूड भी हुए हैं कुछ, ऐसा जो भी चाइना ने करवाए हैं उसके अंदर तो बड़ा पॉजिटिव आउटकम लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं कि बात हो रही है और आगे भी होगी और अच्छा वो होगी वो। लेकिन ये है कि इन दिनों में किसी किस्म का कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, ना बलूचिस्तान के अंदर, ना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ना इस्लामाबाद, ना पंजाब, ना सिंध, किसी जगह पे भी। तो एक वार्निंग जो है वो तालिबान को भी दी गई है। और दूसरा ये सिक्योरिटी सपोर्ट टाइट है। पाकिस्तान में बड़े कम ऐसे मौके आए हैं कि जिसमें VVIP1 जो सिक्योरिटी है वो दी गई हो, यानी जिसके अंदर फ़िज़ा भी सिक्योर हो, समंदर भी सिक्योर हो, और ज़मीनी जो फोर्सेज हैं वो भी सारी की सारी एक्टिव हो। तो ये बड़ी अच्छी बात है। एक तो वफ्त जो आने शुरू हो गए, अमेरिकन जो है ना वो भी इस रात पहुँच जाएंगे। कल दिन के वक्त कोशिश की जाएगी
जाएगी कि मामला कोई स्टार्ट हो ना हुआ तो कहते हैं कि हफ्ते को हो सकता है कि हफ्ते की रात या हफ्ते के दिन डायलॉग हो जाए। पहले जो होंगे वो इंडिविजुअल होंगे कि पाकिस्तान एक का मैसेज दूसरे के पास लेके जाएगा, दूसरे का पहले के ऊपर लेके जाएगा, फिर एक लेवल आएगा कि पाकिस्तान उन दोनों को आमने सामने बिठाएगा। अच्छा। और वहाँ बिठा के शुरू में पाकिस्तान खुद बैठेगा और फिर पाकिस्तान उसमें से निकल जाएगा और ये कहेगा जी अब ये इतने नुक्ते रह गए, ये आप खुद फाइनल करें। जब चीजें और तकरीबन हल हो जाएंगी। हल हो जाएंगे। फिर कालीबाफ साहब और जेडी वैंस साहब की अलग मीटिंग भी एक हो गई, जिसके 101 जिसको कहते हैं, ये दोनों के दरमियान 101 मीटिंग भी हो गई। बिल्कुल सही। तो ये अच्छा, ईरानी क्योंकि बहुत समझदार हैं, उन्होंने कालीबाफ साहब ने खुद ही कह दिया कि जी मुझे अंग्रेजी कोई नहीं आती तो मेरा तर्जुमान हर वक्त साथ रहेगा। ठीक है। तो उनका तर्जुमान जो है वहाँ से आ रहा है। ओके। तो वो उन्होंने बड़ी समझदारी का सबूत दिया है। अब दूसरी साइड से जा रहे फिर अमेरिका का भी एक बंदा होगा उनके साथ भी, तो अगर 101 भी हुआ तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कोई ना कोई बंदा दरमियान में रहेगा। हाँ, और ये जरूरी भी है जो सब लैंग्वेज बैरियर ना बने। लैंग्वेज बैरियर ना बन जाए। हाँ जी, ये वहाँ पे इसके साथ साथ बड़ी कॉल्स आई थी प्राइम मिनिस्टर साहब को। सुबह फ्रेंच प्रेसिडेंट की कॉल आई थी, बरतानिया की तरफ से उनके प्राइम मिनिस्टर का मैसेज आया था। फिर उसके बाद अभी इटली की जॉर्जिया मेलोनी जो है उनकी कॉल आई है, उनकी जो प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर उनकी कॉल आई। फिर जर्मन चांसलर जो है फेडरिक मर्स जो फेडरिक मर्स है उनकी कॉल आई है और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर अमीर कतर जो है उनकी कॉल आई है, शेख तमीम की, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया पाकिस्तान को और उन्हें मुकम्मल यकीन दिलवाया कि हम आपके साथ हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ ध्यान में रखो कि अभी ये मुज़ाकरा जो 2+1 है, 2+1 ये है कि अमेरिका है, ईरान है और पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ मेज़बान का किरदार अदा कर रहा है या ऑब्जर्वर का किरदार अदा कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मामला जो है इनके सेटल हो जाए। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो विचोले का किरदार है जिसको कहते हैं, ठीक है, दोनों को बिठाना और उनको कंफर्टेबल रखना, को अगर नाराज़ है तो फिर राजी करके लेके आना, तो इस टाइप का पाकिस्तान का किरदार है। और लेकिन बहुत सारे मुल्क जो हैं वो लाइन में खड़े हो जाते हैं कि इन डायलॉग का हिस्सा बने। तो पाकिस्तान ने उन सब के साथ कमिटमेंट की हुई है कि हम आप सबके मैसेज उन तक पहुंचाएंगे, हालात बेहतर होते हैं, कुछ सेटलमेंट होने लगती है तो हम आप सबको भी इनवाइट करेंगे। उसके अंदर गल्फ स्टेट्स हैं सारी, और उन सब के वज़रा खारजा को पाकिस्तान बुलाना चाहता है, लेकिन पहले ये सेटलमेंट होगी तो फिर यूरोपियन यूनियन के लोग हैं, उनके वज़रा खारजा को और प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह को पाकिस्तान बुलाना चाहता है। तुर्किया का जो है ना वज़ीर खारजा या फिर उनके प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान उनको बुलाना चाह रहा है। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर या फिर उनके जो प्रेसिडेंट तो नहीं आ सकेंगे, प्राइम मिनिस्टर या फिर उनका वज़ीर खारजा, उनको भी पाकिस्तान बुलाना चाहता है। फिर फ्रेंच है, फिर ब्रिटिश हैं और फिर स्पेनिश हैं, फिर जर्मन है, इन सबको भी पाकिस्तान चाहता है कि आए। लेकिन सरदस्त जो है ये देखा जाएगा कि इन दोनों का मूड क्या है। सेटलमेंट होने लगेगी तो डेफिनेटली फिर मेहमान जो है वो इंक्रीज होंगे, फिर पाकिस्तान के अंदर बड़ा मेला लगेगा, फिर आप देखेंगे तो आपके दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साहब, एक खबर दरमियान में और भी आई, वो ये थी कि एक दिन पहले कुछ बड़ा खतरनाक होने वाला था जो पाकिस्तान ने रुकवाया, जरा उसके बारे में बताइए। मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये है कि अभी जो कॉल्स आ रही है ना उसमें जापान के जो प्रेसिडेंट है उनकी भी कॉल आएगी, वो लाइन में है। स्पेन के प्रेसिडेंट जो है ना उनकी कॉल भी आएगी, वो भी लाइन में है। और इसके साथ साथ रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी कॉल भी लाइन में, और इसके साथ साथ जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर और या फिर उनके वज़ीर खारजा उनकी कॉल भी जो है ड्यू है, और वो भी रात के वक्त किसी वक्त भी उनकी कॉल भी आ जाएगी। और ये तमाम लोग कॉल्स जिन्होंने अब तक कर दी हैं वो मुबारकबाद दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, सब मुबारकबाद की कॉल्स आ रही हैं। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा टाइम है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टाइम है। ओमान जो है ना उसको भी पाकिस्तान हिस्सा बनाना चाहता है, जो मस्कत है उनकी। अगले टॉपिक पे जाने से पहले वैसे ही जरा दिल की बातें थोड़ी सी करते हैं। एक चीज़ जरा बताइए, आपने सोचा था वैसे शरारत नहीं, वैसे आपने सोचा था कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला इस तरह से नवाजेगा? यार पाकिस्तान बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्री है, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और मैं अक्सर पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड किताबें जो है पढ़ता रहता हूँ। आजकल भी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ बड़ी मज़ेदार, बल्कि उसे मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि ऐसे ना लोग उस तरफ चल पड़ेंगे। अच्छा। तो बहरहाल बड़ी मज़ेदार किताब है वो भी। तो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े टाइम आए हैं, बड़े बड़े दिलचस्प टाइम हुए। मसलन पाकिस्तान इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया का पहला मुल्क था जिसने अमेरिका के साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिलेशन डेवलप किए थे। और अमेरिकन ये कहा करते थे कि 1980 तक हो सकता है ये फैसला करना मुश्किल हो